मेष राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा जब भी अपना स्थान बदलते हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। वैसे तो एक ही महीने तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बदलाव माना जाता है मेष राशि वालों के लिए। जैसा कि ग्रहों के राजा सूर्य पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं और इस समय अपना स्थान जब बदलेंगे तो द्वादश भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव में आने के बाद सप्तम दृष्टि से सीधे आपके छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव को देखेंगे तो इसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। जब राजा आप पर मेहरबान हो जाए तो आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आपकी क्षमता जितना है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाता है। और जब सूर्य अच्छे रहते हैं, मजबूत और बेहतर रहते हैं, वो इंसान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली कह सकते हैं, लकी कह सकते हैं, वो होता है। सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले जब कुंडली चेक की जाती है, देखी जाती है, आप सबकी कुंडली जब लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य को, सूर्य क्या स्थान, सूर्य की स्थिति देखते हैं। इसलिए क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं इस मामले में कि जब सूर्य मतलब छोटे बच्चे हैं और जन्म लिए हैं, तो सूर्य यदि बहुत अच्छा हो तो एकदम आंख बंद करके ये कह दिया जाता है कि ये इंसान या ये बच्चा आगे चलकर बहुत ज़बरदस्त नाम कमाएगा, विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, राजा की तरह ठाट बाट का जीवन जिएगा और अपने इनकम से, अपने मान सम्मान से 7 पीढ़ियों को भी वो खुश कर देगा। उसके कर्म से, उसके धर्म से, उसके काम से, उसके मेहनत से, उसके इनकम से 7 पीढ़ी राज करेंगे। इतनी ज़रूरी माने जाते हैं सूर्य का प्रभाव। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य जब भी अपना स्थान बदलते हैं तो आप अपडेट ज़रूर रहिए। तो आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला। लेकिन एक बात बता दें, यदि आपका सूर्य खराब हो, आपको पता नहीं है कि सूर्य हमारे कुंडली में मजबूत है या कमज़ोर है या ख़राब है, क्या है, तो ऐसे समझिए, यदि मजबूत होगा तो आपके चेहरे पर तेज होगा, आप सबसे आगे हर क्षेत्र में, हर फील्ड में सबसे आगे रहेंगे। साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामलों में भी बहुत ही फिट रहेंगे। हज़ारों के बीच में आपकी पहचान हो जाएगी। आप दूर से ही देखने में एक अद्भुत पर्सनालिटी लगेंगे। कोई भी आपसे बात करना चाहेगा, कोई भी इंसान आपको बेइज्जत नहीं करेगा। हर इंसान आपके वैल्यू करेगा, आपको इज्जत देगा। और वहीं सूर्य यदि खराब हो जाए, और हाँ, सूर्य यदि अच्छा रहे तो हर क्षेत्र में सफल होते हैं। जहाँ भी आप हाथ डालते हैं उसमें सफलता आपको मिलना ही मिलना है। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालते हैं उस क्षेत्र में आपको लाभ मिल जाता है। यानी संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं होता है, कष्ट का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो मेरा मतलब यही है कि सूर्य अच्छा होने से बहुत ही लाभ मिलता है। सूर्य कमज़ोर हो जाए तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे कि आप बहुत कष्ट सहते हैं और एक लाइन में कहें, और सूर्य कमज़ोर हैं इसकी पहचान कैसे करना है कि आप जब बोलते हैं तो मुंह में बार बार थूक आता है और आपके सिर में हमेशा दर्द रहता है, पिता से रिश्ते खराब रहते हैं, किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, आपकी वैल्यू नहीं होती, इज्जत नहीं होती है, ना तो चेहरे पर तेज होती है, ना ओज होती है। इस तरह से इन सब चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। तो आपको सूर्य को मजबूत करने का उपाय भी बताएंगे। अभी आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य आपके द्वादश भाव में एंट्री करने वाले हैं 14 मार्च को। उसके बाद आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही बेहतर स्थिति बना देंगे सूर्य, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि सूर्य से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले तो मित्रों बता दें, सूर्य के इस प्रभाव के कारण आप बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएंगे इस मामले में कि आपकी सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। और ख़ास करके नौकरी जो आपको प्राप्त होगा सूर्य के इस प्रभाव के कारण, वो आपको दूर प्राप्त होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि नौकरी प्राप्त होगा। दूरी के कारण थोड़े से आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। 14 मार्च के बाद से सूर्य का प्रभाव बदलेगा। सूर्य अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। पहले यानी अभी भी सूर्य अभी मित्र के घर में नहीं है, सूर्य शत्रु के घर में है, शत्रु के साथ हैं, यानी शनि के घर में है, शनि के साथ हैं। अब बात तो यह है कि सूर्य पिता है शनि के, लेकिन फिर भी शत्रु, एक दूसरे के शत्रुता है। अब ऐसे में शत्रु के घर में आप खुद यदि शत्रु के घर में रहते हैं, शत्रु के साथ रहते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपके दिल, दिमाग और शरीर किस तरह का अनुभव करेगा? अब आप समझिए। वहीं यदि मित्र के घर में है तो आप कैसा महसूस करेंगे? कोई भी
काम में आपको मन लगेगा। तो उस तरह से सूर्य गुरु के घर में यानी मीन राशि में रहेंगे 14 मार्च से, तो काफ़ी परिवर्तन आपके जीवन में होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन दूर दराज ही सही नौकरी तो प्राप्त होगा। साथ साथ आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दूर होने लगेगा। जो स्वास्थ्य को लेकर बड़ी परेशान चल रहे हैं, स्वास्थ्य आपके अच्छे नहीं रह रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है वो इस समय कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और स्वास्थ्य आपके बदलने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। साथ साथ इस समय शत्रु आपके दूर हो जाएंगे, आपसे एकदम मतलब अलग हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि आप शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर पाएंगे। आप इस समय अपने मामा पक्ष से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा, धन प्राप्त हो सकता है, कुछ पैसे आपको मिल सकता है, या कोई ऐसी एडवाइस मिल सकती है, या किसी काम में सहयोग मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति इस समय बनेंगे। साथ साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि कहीं ना कहीं इस समय आप कुछ ऐसे चीज़ों की खरीदारी करेंगे जो वैसे तो बहुत महंगे होंगे, बहुत कीमती होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं। साथ साथ मित्रों, इस समय व्यवसाय में, बिजनेस में, यदि आपका बिजनेस घर परिवार जन्म स्थान से दूर है तो कुछ खास लाभ उसमें मिलेगा। आसपास में है तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ खास आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ साथ मित्रों, मित्र की संख्या बढ़ेगी। आप इस समय बहुत मित्रता करेंगे, आपके वैसे भी मित्र ज़्यादा रहते हैं, मित्रों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आप कोई भी काम में यदि परेशान होते हैं तो आपको मित्र भी खुलकर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ इस समय आपको सामाजिक पहचान, मान सम्मान वैसे भी इस समय बना हुआ है, लेकिन और अच्छे हो जाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय खुलकर जीने के लिए ये कह सकते हैं कि आप खुलकर जी पाएंगे, बहुत एंजॉय करने के मूड में रहेंगे। साथ साथ मित्रों, आप इस समय कहीं ना कहीं कोई नवीन ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में रहेंगे, यानी कुछ नया सीखने के लिए आप इस समय उत्साहित रहने वाले हैं। यानी कुछ नया सीखने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है आपके लिए। यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। इस समय नए ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ आपके पुराने मित्र का सपोर्ट आपको मिल सकता है किसी भी कार्य में। और इस समय अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आकस्मिक धन आपको कहीं से किसी का जैसे कोई आपको धन आप दे सकता है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, ये लोग आपको धन दे सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं, या कोई ज़रूरत के कामों में मदद मिल सकता है। जो बहुत ज़रूरत है, जो बहुत अहम काम है, बहुत ज़रूरी काम है, जिस कार्य में आपको बहुत ज़रूरी है मदद, उसमें आपके घर के माता पिता, खास करके पिता का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और साथ साथ मित्रों, इस समय आपके कोई ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटके हुए थे, वैसे कार्य बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, वो भी समझ लीजिए। इस समय कहीं ना कहीं आपके सामान चोरी होने की संभावना रहेगी, कोई धोखा आपको दे सकता है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड कॉल आते हैं या फ्रॉड मेल आते हैं, और भी जैसे कि कोई तरह के आपके अकाउंट पैसे, धन, या कोई भी ऐसी चीज़ों से आप जिसमें आपको लगता है कि इसमें धोखा मिल सकता है, इससे बचे रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस समय धोखा मिलने की भी संभावना बनेगी। आपके तरक्की से जलने वाले लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। बाकी स्थिति आपके लिए आपके फेवर में रहने वाला है। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि सूर्य को मजबूत किया जा सके, तो एक चीज़ नोट कर ले। सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, अपने कुंडली को दिखा लें। यदि एडवाइस दिया जाए तो आप माणिक रत्न धारण करें, सूर्य मजबूत हो जाएंगे। और हो सके तो रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, सात्विक शुद्ध पवित्र भोजन करें, तो आपके लिए और अच्छा कहा जा सकता है। सूर्य इससे भी मजबूत होते हैं। तो इस तरह से आप सूर्य को मजबूत करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपाय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।